हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं कंतारा चैप्टर 1 के इंट्रो सीन पे रिएक्शन। कंतारा मूवी हमने देखी थी और इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट लगा था हमें, उसका मजा आया था वो मूवी देख के। और जहां पे वो मूवी एंड हुई थी, जहां पे जो शिवा है वो भी जो पंजुल मतलब शिवा के अंदर हमें शुरू से लगता था कि इसके अंदर भी कोई एक डिवाइन ऐसी चीज है, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट लगता था शुरू से। जैसे उसको गुस्सा आता था चीजें देख के, तो वो मतलब दिखता था कि कुछ तो डिफरेंट है। और ये जो है कंतारा चैप्टर 1, ये उसका प्रीक्वल है, तो देखने में बहुत मजा आएगा कि कहानी कहां से शुरू हुई है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। हाँ यस, हाँ ये ये हाँ इसी सीन से वो स्टार्ट हुआ था सब कुछ। ये शिवा का बचपन है। हाँ, शिवा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे पिताजी यहीं पे क्यों अदृश्य हुए? यही अपना मूल है बेटा। हमारे पूर्वज यहीं पर थे। वो एक बड़ी दंत कथा है। ठीक है। अच्छा, तो शिवा के अंदर ये कैसे पावर आई, ये यहाँ से पता चलेगा इस मूवी से। हाँ ओ, क्या देख रहे हो? दादाजी का गन है। कभी कभी फायर हो जाता है। कहानी आगे बढ़ाओ। बहुत जोर से मारा रे। कैसी दंत कथा? कई वर्ष पहले यहाँ ईश्वर के गण स्थापित हुए थे। गण मतलब? वो जिन्हें हम देव मानते हैं। प्रकृति में विलीन हुई शक्ति। जब भी मनुष्य धर्म की ओर बढ़ता है, माया लोक से ईश्वर धर्म की रक्षा करने के लिए अपने गण पृथ्वी पर भेजते हैं। ऐसे ही आए हुए कई गणों में से एक हैं, जिन्हें हम मानते हैं पंजुर्ली। पंजुली। उसी पंजुर्ली के पीछे अधर्मियों का विनाश करने के लिए कोई और भी आया, उग्र रूपी कुलिका। ये सभी गण आकर बस गए इस पावन धरती पर। वर्षों पहले इसका मूल नाम था। कहानी उस समय की है जब कदम बनवासी पर राज कर रहे थे। पश्चिम के लोग कदम राजा के छांव में सामंत राजा बनके राज करते थे। अपने तलवार के बल पर रक्त की नदियां बहाते हुए उन सामंत राजाओं का महाराजा बना बैठा था इंसान के रूप में एक हैवान, बांग्रा का विजेंद्र। बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ शांति से जीवन बसर करने वाले हमारे पूर्वजों में से एक थी बैदी, सपनों भरी आंखों वाली। जब्बा भैया, ये देखो। अच्छा है ना? लगता है कोई पवित्र पत्थर है। प्रकृति की पूजा करने वाले हमारे लोगों को उस पानी में मिले पत्थर में दिव्यता दिखी। लेकिन वही पानी उनके रक्त से लाल हो रहा था। और ये सब दूर बैठा कोई देख रहा था। मैकारा। अच्छा, वहां का राजा देख नहीं पा रहा कि किसी और को देव मान रहे हैं। हाँ, हमारे हट्टे कट्टे पूर्वज बांग्ला वालों के दास बनकर वहीं। उफ, एक दिन जब राजा समुद्र में स्नान कर रहा था, मैकारा दूर बैठा मछली पकड़ रहा था। महकारा। ए, उसका रक्त पानी में नहीं मिलना चाहिए। तो राजा की आंखें थैले से गिरती हुई वस्तुओं को देखकर चमक उठी। उसमें सोने चांदी जैसी चमक तो नहीं थी, लेकिन उसके ये तो व्यापार का आधार इलायची, थी। ये तुम्हें कहाँ से मिला? इलायची और काली ईश्वर मिर्च। के मधुबन में कांतारा। कांतारा। राजा के पास सब कुछ था सिवाय कांतारा के। रास्ता सही है ना?
और मैकारा के जाल में राजा फंस गया। ओके, बहुत जुल्म कर लिए थे ना इन्होंने। इलायची की खुशबू आ रही है कि क्या करना चाह रहे हैं? उस रोशनी में उसे सब दिख गया, ईश्वर का मधुबन। लेकिन वो बस रोशनी ही नहीं थी। माय गॉड, क्या हुआ? राजशेखर, तुम यहीं रुको। भांगड़ा का राजा। डर से भटकता हुआ राजशेखर जा पहुंचा कड़पा आदिवासियों के जंगल में। एक को पूजा के माध्यम से शांति मिलती थी, दूसरे को आह्वान के माध्यम से शक्ति। राजशेखर द्वारा कड़पा के लोगों को कांतारा की शक्तियों के बारे में पता चला। कड़पा आदिवासियों की मदद से राजशेखर दरबार में पहुंचता है। वहां से बांग्रा का अहंकार और कड़पा का अंधकार एक हो गए। ओह, उस गद्दी पे ये बैठ गए। हाँ, वर्षों बीत गए, लेकिन राजशेखर के दिल में कांतारा का डर बना रहा। जब भी अधर्म से धरती सूख जाती है, ईश्वर बारिश बनकर उसको भिगो देते हैं और बार बार दैविक शक्तियों का जन्म होता है। जब्बा भैया, कुएं के अंदर बच्चा है। जिस बच्चे को सबने ठुकराया, उसे वैदी ने अपनाया। अच्छा, मूल वेदी स्थान बड़ी में हो मिलने गई। के कारण बड़ी हो उसका गई। नाम रखा गया। बेर में और दूसरी तरफ बांग्रा का राजा राजशेखर 2 बच्चों का पिता तो बनता है, लेकिन नवजात बच्ची के हाथ पैर शक्तिहीन होने के कारण इसको ईश्वर का मधुबन क्यों कहते हैं? प्रभु शांति पूर्वक तपस्या कर सके, इसीलिए माँ पार्वती ने इसको बनाया। ये बेर में किससे बात कर रहा है? क्या हो गया है इसको?
फेंके हुए बच्चे को पाल पोस के तुमने बड़ा किया है और पूछ मुझसे रही हो। अच्छा आओ मैं चलते हैं। कारा जैसे दिखते जैसे नहीं है क्या पेड़ में लोगों बड़ा को? हो रहा था, कारणिक शक्तियां उसे आकर्षित कर रही थीं। अच्छा कभी मत जाना बेटा, क्यों? वहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है। बदलते समय के साथ वन संपत्ति से जीवन यापन करने वाले हमारे पूर्वज उस वन संपत्ति का उपयोग करने से पहले उसका एक हिस्सा देवों को अर्पित करते, दूसरा हिस्सा अपने लिए रखते और तीसरा हिस्सा जंगल की सीमा पार रख देते थे, अच्छा क्योंकि उनका मानना था ब्रह्म राक्षस आकर उसे ले जाएगा। ब्रह्म राक्षस का डर ही कांतारा और बांग्रा की आने वाली पीढ़ी के लिए सीमा बन गया था। ओके। जैसे राजशेखर की उम्र हो गई, उसने अपने पुत्र कुलशेखर को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अच्छा, अब आगे से बच्चे भी बड़े हो गए। कुलशेखर कनकवती, कुलशेखर, राजगुरु का आशीर्वाद लो। ओहो पुरोहित जी, नमस्ते। भगवान का आशीर्वाद बना रहे। हाँ भगवान मेरा आशीर्वाद आप पे बना रहे, बस। ओहो, समझ रह जाइए। ये अपने पिता से डिफरेंट है हाँ। और बहुत ज्यादा। से आपके लिए मुझे लगा बहुत स्वीट है ये, और ये तो बहुत ही ज्यादा अलग है। आपके शासन में राज्य बहुत समृद्धि कर रहा था, फिर बेटी को गद्दी क्यों? जब मैं सिंहासन पर बैठा था, मेरे पिता नहीं थे। अपने पिता के लिए मैं जो करना चाहता था, आशा है मेरा बेटा वो करके दिखाएगा। हो पाएगा उनसे? मेन इसके क्वेश्चन। पीछे मैं हूं ना। राजा बनने के बाद तुमने जो मुझे अपना मंत्री बनाया है ना कुलशेखर, इस खुशी में कुछ तो उत्सव मनाना चाहिए। करेंगे क्या? युद्ध तो बाप के राज में ही समाप्त हो गया है। फिर भी राज्य तो चलाना है ना। चलाना तो है। शिकार से शुरू किया जाए क्या? सही कहा, लेकिन जाएंगे कहाँ? कांतारा। अच्छा, हाँ, इनको मना किया था कि वहां मत जाना, बट बाप ने तो बोला स्टिल था वो जाना कि था। उसने अपनी आंखों से देखा है। तो अभी तो हमें क्या, हमसे पहले तो आगे वाले मरेंगे। ये भोगेंद्र, थोड़ा धीरे चलाना यार, पूरी दारू बाहर आ रही है। इससे धीरे नहीं चला सकता। चाहो तो उतरकर सैनिकों के साथ पैदल चलो। कौन राजा कौन मंत्री कुछ पता नहीं। अच्छा ये सेना में थे। फिर देना। ये लो। धनुष दे। धनुष तो भूल गया। वाह, कौन है ये पहाड़ी खच्चर? शिकार पे आ गया और धनुष नहीं लाया। इसको चलाएंगे कैसे? तीर ले आए। ठोकेंगे हमारे लिए। धनुष दे टक्कर। महाराज से कहिए शोर ना मचाएं। उनको अंदर से डर लग रहा है। बाकियों को क्या हुआ? बेटा तू बचा है। छोड़ के शिकार पे ध्यान दो। लंगूर लंगूर लंगूर। आहा मधुकर, क्या निशाना है? मैंने दिखाया। लेके आ। जो आगे लेके आए। अंदर कुछ हो तो कर देना, तुम समझ जाएंगे। समझ के अंदर जाओगे क्या? अंदर जाके मरना है क्या? भाग जाऊंगा। यहाँ नहीं है महाराज। निशाना तो लगा था ना? लगा तो था। महाराज आगे संकट हो सकता है, वापस चले। हाँ चलो चलो। आगे चल। आगे चलो।
पांडु राज्याभिषेक इनका हुआ है, पांडु। हमारी निकल रही है। हिरन गया। महाराज क्या लगाया लगाने में तो लेके आओ। पांडु चल, जल्दी घर जाना है। शिकार को हम अपने ही रथ में ले चलेंगे, नहीं तो लोग कहेंगे अब महाराज यहाँ खाली कुछ होगा। राक्षस किसने खींचा? महाराज अब भागना शुरू करे क्या? अच्छा वो भाग गए हैं। धनुष भी लेकर धनुष भी ले गए। चारों दिशाओं में देख ओह नो। अच्छा तुझे मिर्गी का दौरा पड़ा क्या? नहीं अभी मर गया। बारिश शुरू हो गई। सब लोग मर गए, तो घर वालों को कौन बताएगा? सब लोग मर गए तो घर वालों को कौन बताएगा? राक्षस की कोठी, अब इसको ढूंढते हुए कहीं वो भी ना आ जाए। उन सब लोग को तुम, अरे क्या देख रहे हो? कोई तो कुछ करो। करने का तो बहुत मन है, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं कर सकता। हाँ तो आगे जाके करना। ओके। बैठ के बात करते हैं ना। अच्छा जो लोग उनको मानते हैं शायद वो लोग उधर हैं। हाँ अब तो बस ऊपर वाला ही बचा सकता है। ये शिवा है। शिवा। आने में अच्छा। देर तो नहीं हुई? इसका जो हमने इंट्रो सीन देखा ना यार, क्या कमाल का था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जो हमने पहले पूरी स्टोरी देखी है कंतारा मूवी के अंदर, अब उसका जब हम लोग प्रीक्वल देख रहे हैं कहाँ से ये सब चीजें स्टार्ट हुई हैं, तो देखने में तो बड़ा ही मजा आया। मुझे तो ये आज का इंट्रो सीन काफी अच्छा लगा। वाकई में कमाल का इंट्रो सीन था। और फाइनली अब हमें ना कह सकते हैं कि सारी स्टोरी इतनी क्लियर हो रही है ना। एक तो जब आपने कंतारा देखी हुई हो ना, तो आपके लिए चैप्टर 1 को समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो अब हमें सब चीजें इतनी क्लियर हो रही थी कि अच्छा कंतारा में ऐसा क्यों हुआ था या वो स्टोरीज ऐसे क्यों चली थी। तो आई थिंक ये मूवी ना हमारे लिए तो बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। उम्मीद करते हैं आप सबने आज के इस इंट्रो सीन को बहुत पसंद किया होगा। इस सीन को लाइक और शेयर करना और कमेंट सेक्शन पर अपने सजेशन और अपने व्यूज देना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।